जय भारत। क्या हाल है दोस्तों? हमारी जो अग्निवीर प्रीवियस ईयर पेपर की जो लाल किताब सॉल्व करा रहा हूं, उस सीरीज के अंदर ये तीसरा सेट है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमारे अग्निवीर पेपर में बचे 15-20 दिन, तो जितने से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन है वो मैं पूरे आपको सॉल्व कराते जा रहा हूँ आपकी लाल किताब, क्योंकि जो पेपर है अग्निवीर का 60 से 70% उसी किताब से बनता है। तो हमारा टारगेट ये है कि मैथ के अंदर 15 में से मिनिमम 13 क्वेश्चन तो हमें सही करके आने हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस इस सीरीज को देखते रहो और कंसेप्ट देखते रहो किस तरीके से चलेंगे। तो आज की पहला सवाल आज की क्लास का क्या है? 6, 8, 10 x 7 का समांतर मध्य 8 है, x का मान निकालो। पहले तो ये क्या लिखा हुआ है? समांतर मध्य। इसका मतलब समझ लेते हैं। ये जो समांतर मध्य लिखा है भाई, इसका मतलब होता है एवरेज। एवरेज निकालना है और ये बहुत आसान सा है। 6, 8, 10 x 7, 4 हमारे 6, 8, 10 x 7 5 नंबर है और इसका एवरेज कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। तो मैंने कहा नंबर है मेरे पास। पहले तो ये देखना, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सारी संख्याओं का जोड़ बटे में कुल जितनी संख्याएं हैं। अब उसने क्या कहा है? कौन कौन से नंबर है? 6, 8, 10 x और 7। इसका समांतर मध्य यानी एवरेज कितना है? 8। अगर एवरेज इसका 8 है और सारे नंबर का सम मुझे ढूंढना है, टोटल नंबर कितने हैं? 5। तो सम कितना हो गया? सम हो गया 40। अब सम कितना है? 40। अगर सम 40 है जिसमें 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 और 7 31, 24 और 7 कितना हो गया? 31। तो 31 में कितना जोड़ूं कि 40 बन जाए? 9 उत्तर आ जाए। तो कितना आ गया? 9। तो पहले सवाल का आंसर कितना हो गया हमारा? 9 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वो बोल रहा है इसमें इकाई अंक याद करना है। जो इकाई अंक का कंसेप्ट रहता है 245 की घात 3, 183 की 3। इधर लिख लेता हूं मैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 245 की घात 3 और 183 की 3, 73 की 3, 183 की 3 और 73 की 3, 183 की भी 3 और 73 की भी 3। अब इसमें इकाई अंक याद करना है मुझे। इकाई अंक याद करने के लिए आपको जो नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाया गया उसमें बताया गया किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। जब भी इकाई अंक निकालना हो भाई, में और किसी भी संख्या से कोई मतलब नहीं होता है। यूनिट डिजिट निकालना है मुझे, तो मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट वाले नंबर से मतलब होना चाहिए। इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है और इधर इससे मतलब नहीं है। 5 की पावर 3, 5 की कितनी भी पावर कर दो हमेशा 5 ही रहता है यूनिट डिजिट। मैं बोलूं 5 की घात 2 कितना? 25, 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 625। तो इकाई अंक हमेशा कितना रहने वाला है? 5। आगे की संख्याओं से मतलब नहीं है। ये 3 की घात 3, 3 दिया 9 दिया 27। तो मुझे सिर्फ 7, सिर्फ इकाई अंक लिखना है, ध्यान रखना 2 नहीं लिखना है आगे। और यहाँ पे भी 3 की घात 3 यानी 27। तो अब कितना आगे भाई? 5 7 35। 35 का तुम्हें सिर्फ 5 से मतलब होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इकाई अंक लिख रहे हैं हम, 3 से मतलब नहीं होना चाहिए। और फिर कितना आ गया? 5 7 35। तो फिर से कितना आया? 5। तो इकाई अंक क्या आ गया इसका फाइनली? 5। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई? 5। ऑप्शन नंबर बी। अब ये तीसरा क्वेश्चन ब्याज का है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सामान्य दर पर कोई राशि सामान्य ब्याज द्वारा 8 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो 3 गुना कितने वर्ष में होगी? 8 वर्ष में दुगनी, 3 गुना कितने वर्ष में? यहाँ लिखना कोई पैसा, पेन ये वाला शायद लिखना रहो। कोई पैसा 8 वर्ष में दुगना, 8 वर्ष में दुगना ना, उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा। कोई पैसा 8 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो वो कह रहा है 3 गुना होने में कितना साल का समय जाएगा। तो इसकी बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनता है। किस तरीके से बनता है ये देख लेते हैं। कोई पैसा दुगना हो रहा है भाई, तो मैंने देखा अगर ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये क्या होता है? पी होता है मूलधन और ए हो गया मिश्रधन। अगर मैंने किसी से 1 रुपया लिया है और मैं उसे 2 रुपए लौटा रहा हूँ, तो ब्याज कितना रुपए दे रहा हूँ? ब्याज दे रहा हूँ 1 रुपया। अगर यहाँ लिखूंगा मैं इंटरेस्ट, 1 रुपया ब्याज देने में कितने साल चले जाते हैं मेरे? 8 साल चले जाते हैं। अब वो क्या चाहता है? 1 से कितना हो जाए? 3 गुना। तो ब्याज कितना है भाई? 2। तो बस क्वेश्चन इतना सा रह गया, 2 रुपए देने में कितने साल का समय जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 8 16। क्वेश्चन खत्म, 16 साल। ऐसी शानदार ट्रिक है ये आपको जो इसमें बता रहा हूँ। डिटेल में ऐसा क्यों हो रहा है वो प्लेलिस्ट में बता रखा है। मैंने देखा दुगना हो रहा है पैसा 8 साल में, यानी 1 का 2 हो रहा है, तो ब्याज कितना रुपया है? 1। वो चाहता है 1 का 3 हो जाए, ब्याज कितना चाहता है? 2। तो 1 रुपये ब्याज मिलने में 8 साल, तो 2 रुपये ब्याज मिलने में कितना साल?
तो इसका उत्तर कितना आ गया 16। अब प्रतिशत चैप्टर का सवाल आ चुका है हमारा। ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है, इसमें तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर में क्या बोल रहा है, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, यहाँ देखते हैं, इधर देख लो। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो या तो पहले मैं इन सबको सेकंड में बदल देता हूँ, ठीक है, मैं सबको किसमें बदल दूंगा, सेकंड में, और प्रतिशत निकाल दूंगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, तुम्हारा जवाब आएगा 60, और ये 12 सेकंड, तो टोटल कितने सेकंड हो गए, 72 सेकंड। कितने हो गए, 72। अब वो कह रहा है कि 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो घंटे को किसमें बदलोगे, सेकंड में। क्यों, क्योंकि ये भी चीज किसमें है, सेकंड में। तो कंपैरिजन कभी भी होता है मेरे भाई, हमेशा सेम यूनिट का होता है। जो फिजिकल मारने जाओगे उसमें लड़का लड़का एक तरफ दौड़ेंगे और लड़की लड़की एक तरफ, मिक्स करके तो नहीं दौड़ते। इसी तरीके से अगर ये सेकंड में है तो ये घंटे में नहीं रह सकता, इसे भी सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 72 सेकंड 3600 का कितना हिस्सा प्रतिशत के लिए, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 36 दूनी 72। तो 2% इसका सही जवाब बन जाएगा कि 2% इस सवाल का सही उत्तर है। तो देखते हैं, बहुत हल्के हल्के सवाल है, 2%, जिनको अगर तुम कायदे से पढ़ोगे ना तो बहुत फायदे में रहोगे। अब देखते हैं, आयत की लंबाई 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। ये क्षेत्र में चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, इसको देखना। और इसके ट्रिक्स क्या है, अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको फॉर्मूले को याद करने की, जिससे तुम चाह के भी इनको भुला नहीं पाओगे। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई देनी भाई मुझे, यहाँ देख लेते हैं आयत की लंबाई। आयत पहले होता क्या है इसको समझ लेते हैं, 2 चीज समझ लो। आयत वो चीज होती है भाई जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी। अब बच्चों को पता है सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है कि उन्हें पेरीमीटर और एरिया में अंतर नहीं पता कि पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होता है। अगर आयत के परिमाप की बात की जाए वो क्या होता है, और क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो क्या होता है। आज इसका अंतर समझ लेते हैं। परिमाप होता है भाई किसी भी चीज का एक चक्कर मारना। ग्राउंड में दौड़ मारने जाते हैं, उसका हम जब एक चक्कर पूरा मार लेते हैं उसे बोला जाता है पेरीमीटर। तो यानी जब यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, और यहाँ जब वापस पहुंच गया तो इसे बोला जाएगा परिमाप। तो परिमाप आयत का परिमाप है, रेक्टेंगल का परिमाप चलने की कितनी दूरी चलनी पड़ी, एल ये रहा, तो ये भी क्या होगा एल। ये बी है तो ये भी, तो एल कितनी बार चलना पड़ा, 2 बार, और बी कितनी बार, 2 बार। तो आयत का परिमाप होता है 2L + B। और वहीं जब एरिया की बात आती है क्षेत्रफल, तो एरिया होता है कि इसके अंदर कितनी जगह बची है, या कितनी चीजें भरी जा सकती है, इसे बोलते हैं क्षेत्रफल। परिमाप हो गया एक चक्कर और क्षेत्रफल हो गया अंदर वाला एरिया। ये बात क्लियर होगी। तो अब मैं इसको क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या होता है, 50 और 20 बोला था, 50 और 40, तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, उसने बोला लंबाई जी 50 है, चौड़ाई 40 है, क्षेत्रफल बताओ। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 5 की गुना 4 से करी, दुनिया जानती है 20 होता है, उस पीछे 2 जीरो चिपका दिए, तो कितना आ गया 2000 मीटर स्क्वायर। 2000 नया ऑप्शन में ये रहा, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दीजिए तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया है। अब आगे भाई समकोण त्रिभुज 3 सेंटीमीटर, आधार 3 है और लंब कितना है 5, तो कर्ण बताओ। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, 3 5 तो कर्ण बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत ही बढ़िया। यहाँ देखना समकोण त्रिभुज क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। कोई भी त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण हो उसे बोला जाता है समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें उसने कहा है जी आधार 3 है, ये 5 है, तो आपको लंबाई बतानी है उसकी कितनी है। अब इसके लिए थ्योरम तुमने बचपन से पढ़ी है, वो थ्योरम जिसको बोलते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। वैसे ये वाली ट्रिपलेट तो वो ट्रिपलेट है जो हर बच्चे को याद होनी चाहिए एग्जाम के वक्त, लेकिन फिर भी जिसको याद नहीं है उसके लिए लिख देता हूँ, बाकी इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इसमें भाई ये हाइपोटेनियस होती है, ये बराबर होता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसकी ऊंचाई प्लस आधार, ठीक है, कर्ण। तो ये कितना गया, AC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना आया 9, प्लस AB मुझे ढूंढना है, AB मुझे ढूंढना है, 3 का स्क्वायर 9, ये 9 इधर जाके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 16 बराबर AB का स्क्वायर, AB बराबर कितना आ गया 4। ये मैंने कितना ढूंढ लिया भाई, कितना ढूंढ लिया 4।
अब एग्जाम में ये चीज मुझे याद होनी चाहिए, एग्जाम में इतना लंबा नहीं करूंगा। एग्जाम के लिए जो ट्रिपलेट है कुछ जरूरी है, वो याद करते हैं किस तरीके से बनते हैं। ये तुमने देख लिया, इसका आंसर कितना है 4। अब मान के चलो भाई ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5। ये बनते कैसे हैं इनको समझते हैं। 3 है, जो भी नंबर ऑड नंबर होता है, जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 को तुम्हें जोड़ना होगा दो नंबर में जिनमें अंतर कितने का हो 1 का, तो 4 और 5, इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 9, और अंतर कितने का है 1 का। ऐसे ही अगला अगर मैं 5 का ट्रिपलेट बनाऊं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 को तोड़ो 1 के अंतर में, तो तुम कहोगे जी 1 12 और 1 13, एक कितना 13, तो यही ट्रिपलेट होता है। ये ट्रिपलेट बनाने की टेक्निक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला नंबर 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49। 49 को एक नंबर के अंदर में तोड़ दिया तो 24 और 25, तो ये हो गया ट्रिपलेट 7 24 25। अब मुझे अगर कहीं भी क्वेश्चन दिखता है ना जिसमें वो कहता है कि एक 24 है एक 25 है, तो मेरे दिमाग में ये अपने आप आ जाएगा, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको 7 बना दूंगा। इसको कितना बना दूंगा 7। समझ आई ये बात। अब देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन एक त्रिभुज में एबीसी में सी बराबर 3 टाइम्स ऑफ बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज क्लियर नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है मैं एक बार बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इस तरीके का है कुछ। कोई ट्रायंगल है एबीसी, इसके सारे कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इसके बारे में उसने कुछ जानकारी दे दी, ये इसका दुगना है ये इसका तिगुना है, तो इसमें हम रेशियो बना देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बना देंगे रेशियो। किस तरीके से बता देता हूँ, ए बी सी, ये ट्रायंगल है। अगर मैं कहता हूं एंगल ए बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल बी और एंगल बी बराबर थ्राइस ऑफ एंगल सी। एंगल ए दुगना है बी का और बी 3 गुना है सी का। कुछ नहीं करना है, ए बी सी। अब देखो ए का मान कितना 2, बी का कितना 1, बी का मान यहाँ कितना 3, सी का मान 1, तो 1 इधर 3 इधर, 2 3 6 3 1, तो 6 3 9 1 10। मेरे हिसाब से टोटल सम कितना बैठ रहा है 10, और असली में कितना होता है 180। 10 का मतलब 180, तो ए का पूछेगा तो 6 का पूछ रहा है तो 60 हो जाएगा, क्योंकि सबकी 10 से गुना हो जाएगी, 60 और 30 और ये इस तरीके से 180 सम बन जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर होगी। एक का मतलब कितना आएगा, सॉरी 18 आएगा, तो 18 6 ये आएगा 108, ये आएगा भाई 108 आएगा। एक का मतलब 18 है, तो 6 का मतलब 6 गुना 18, 3 का मतलब 3 गुना 18, इस तरीके से ये चीजें चलेगी। क्लियर है ये बात। अब कोई क्वेश्चन रह गया हमारा, बस ये कौन सा क्वेश्चन है। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, आयत वर्ग से सटा हुआ है, आयत की एक भुजा वर्ग से दुगनी है, दूसरी भुजा तिगनी है, ठीक है। और कितने क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे, अब हल्के क्वेश्चन रह गए, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। यहाँ देखते हैं, इसको यहीं पे करवा देता हूँ क्योंकि लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। वर्ग क्या होता है भाई, वर्ग दो आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, और क्वेश्चन में कितना बोल दिया ठीक नहीं है 6। एक वर्ग की भुजा 6 6 6 6। अब एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, आयत वर्ग से सटा हुआ है, आयत की एक भुजा वर्ग से दुगनी है तथा दूसरी भुजा 3 गुना है। ये देखो भाई, ये है, ये एक आयत बन गया जो वर्ग से सटा हुआ है। अब वो कह रहा है कि आयत वर्ग से सटा हुआ है, आयत की एक भुजा वर्ग से दुगनी है। अगर ये 6 है तो ये कितना है दुगना मान के चलो, अगर इसको मैं बोल दूं ये 12 है, और तथा दूसरी भुजा 3 गुना है, दूसरी भुजा 3 गुना है, तो इसमें लंबाई को बड़ा मान लेते हैं। ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया 12, क्योंकि भाई 6 का दूसरा कितना हो गया 12, और 6 का 3 गुना कितना हो गया 18। आगे कहता है तो दोनों का क्षेत्रफल का योग क्या होगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। अब उसने बोला है मुझे किसका बताना है, दोनों का। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना है 18, 18 इंटू 12, इसका कितना आ जाएगा 18 गुना 12, तो ये कितना आ गया 18 दूनी 36, 6 ऊपर 3 कैरी 216। अब 216 में 36 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 216 में 36 40 जोड़ा 56 52, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, मैंने एक वर्ग बनाया 6, उसकी दुगना भुजा यहाँ रख दी और 3 गुना ये रख दी,
अब मेरे को पता है आयत यानी रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, तो 18 इंटू 12 कितना हो गया 216। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 252। क्लियर है। अच्छा, क्षेत्रमिति चैप्टर के भी क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसमें फॉर्मुला आता है तो एक क्वेश्चन आता है। कई बच्चे कहते हैं आर्मी एनटीवी के पेपर में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। अब एक बार इसको रब कर रहा हूँ, पीछे करके देख लेना जिसने नोट ना किया हो। पंचभुज के बाह्य कोणों का योग क्या है। पहले तो पंचभुज क्या होता है पहले समझ लो। त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 3 भुजाएं हैं, जिसकी 3 भुजाएं हो वो क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो इसी तरीके से जिसकी 5 भुजाएं हैं वो क्या बन जाएगा, पेंटागन। वो क्या बन जाएगा, पेंटागन बोलते हैं उसे, 5 भुजाओं वाले फिगर को। अब उसका क्या बोला है भाई उसने, पंच भुजाओं का बाह्य कोण का योग 540 है। कोण का योग क्या है, अच्छा वो पूछ रहा है क्या होगा उनका बाह्य कोणों का योग कितना होगा। अच्छा, तो भाई अब ये याद रखना, चाहे पंचभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे कोई सा भी भुज हो, सबके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना रहता है, 360 डिग्री। इसको नोट कर लो कॉपी में कहीं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑल पॉलीगन। क्या होता है, हिंदी में भी समझा रहा हूँ, कोई भी आकृति हो उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। हमेशा कितना होगा, 360। चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे ट्रायंगल है, चाहे क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस है, पेंटागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, कुछ भी हो, हमेशा 360 इसका उत्तर बनेगा। अब बस क्वेश्चन लगभग हमारे खत्म हो गए भाई। अब क्या है हमारा क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। नहीं, 4 के पहले 5 गुणज का औसत क्या होगा। हलवा क्वेश्चन है भाई। 4 के पहले 5 गुणज, 4 के पहले 5 गुणज यानी 4 में टेबल पढ़ लो, 4, 8, 12, 16, 20। अब ये जो एवरेज चैप्टर है उसमें पढ़ाया मैंने, जब भी लगातार आने वाली श्रृंखला होती है इसमें औसत कौन होता है, बीच वाली संख्या। तो बीच में कौन है, 12, 2 इधर 2 इधर, तो औसत कितना हो गया 12। इसके बाद देखो 2x प्लस 3y इतना है, 2x प्लस 3y 18 है, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 18 है। और क्या बोलता है भाई, 3x प्लस 5y 29 है। 3x प्लस 5y 29 है। क्या है भाई, अपने को x गुणा y का मान ढूंढना है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना, जब भी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ जाए, किसी एक को हटाना है, या तो x को हटा दो या तो y को। किस तरीके से हटाते हैं, दोनों को बराबर बना के। ये 2 है, ये 3 है, तो मैंने क्या किया, ऊपर तो 3 की गुणा दे दी, नीचे इस 2 की गुणा। 3 गुणा 2 कितना आ गया, 6x प्लस 9y बराबर 54। इधर कितना आ गया, 6x प्लस 10y बराबर 58। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, यहाँ से प्लस 6 से माइनस 6 खत्म, 9 में से 10 गया, माइनस का y, 54 में से 8 गया, माइनस का 4, माइनस से माइनस खत्म, y का मान कितना आ गया 4। y का मान 4 आते ही यहाँ रख सकता हूँ, 3 चौके 12, 12 इधर जाके घटेगा 18 से कितना आ गया 6। तो 2x बराबर 6, तो x का मान कितना आ गया 3। x 3 है, y 4 है, प्रोडक्ट कितना आ गया, x गुणा y कितना आ गया 12। जल्दी हो रहा होगा, फास्ट हो रहा होगा, इसको रिवाइंड करके देख लेना, चीजें यूट्यूब में यही फायदा होता है, बैक करके देखी जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 10%, 20%, 30% के क्रम और छूट निम्न में से किस छूट के बराबर है। अच्छा एक और ये 1 2 4, बहुत हल्के क्वेश्चन है। इधर देखना, 1 2 4 7 7 7, इनका जोड़ बताना है। नीचे वालों का एलसीएम कितना आ गया 7, ऊपर कितना आएगा 4 2 6 7, 7 में से 7 कटा 1। एलसीएम लिया है मैंने और कुछ नहीं किया, उसके बाद ऊपर वालों को जोड़ दिया, तो उत्तर कितना आया 1। उत्तर कितना आया 1। क्लियर है बात, तो पिछले वाले का उत्तर ये रहा। अब बोल रहे हैं 10 20 और 30% की 3 छूट। क्वेश्चन को समझना, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 10%, 20%, 30%। अब देखो तुम्हारे घर के पास 2 दुकानें हैं, एक दुकान वाले ने बोर्ड डाला 10%, 20%, 30% की छूट। अब दूसरा दुकान वाले को इतनी नौटंकी नहीं पसंद, उसने बोला मैं ये 3 छूट नहीं दूंगा, इसके बजाय मैं 1 छूट दूंगा जो इन तीनों के बराबर होगी। तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि वो 3 छूट ना देके कितनी 1 छूट दे जो इन तीनों के बराबर होगी। तो ये कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं भाई। 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, 30% का मतलब 3/10।
तो 10 की चीज 1 की छूट देके कितने में दे दी? 9 में। 5 की चीज 1 की छूट देके 4 में। 10 की चीज 3 की छूट देके 7। यहां तक बात खत्म। तो अब जो चीजें कट रही है उनको काट लेते हैं। 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 5 बचे 25 और 10 250। 7 दूनी 14 और 14 इंटू 9 126। कितना हो गया? 126। तो 250 की चीज कितने में मिल रही भाई? 126 में। कितने की छूट दिख रही है मुझे? सीधी सीधी 124 रुपए की छूट। कितने पे? 250 पे। गुणा में 100। 0 से 0 खत्म, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार। ये तो पॉइंट में जा रहा है आंसर। कुछ देख लेते हैं। 5 से 2 बार, उसके बाद कितना गया? 2 4 5 चौके 20, 24.8 गुना 2 48.6। 49 आ जाएगा ना? 24.286 49 आ जाएगा। 49.6 ऑप्शन में है। 49.6 ये रहा। 49.6। तो ये हमारी भाई 49.6 की छूट रही। ये गलत है, थोड़ी गुणा गलत होगी। 49.6% की छूट है। ये तुम्हारा सेकंड सेट था अग्निवीर का। डेली की डेली सेट अपलोड होंगे, डेली की डेली लगाना। कोई डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।